कपड़े और चेहरे तो अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। तो बने रहिए हमारे साथ और गुजारते रहिए अपना प्यारा सा वक्त अतुल अग्निहोत्री के साथ। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 2 की पावर 10, ठीक है। तो 2 को हम 10 बार लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई में, और उसमें से 1 घटा देंगे। जो संख्या आएगी वो इनमें से किससे डिवाइड हो जाएगी, चलो देखते हैं। 2 को 10 बार तो 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 की घात 5 32 होता है, और 2 की घात 5 कितना, वो भी 32 होता है। तो इसको हम करेंगे और उसमें से 1 घटा दें, तो 32 का मल्टीप्लाई कर लो, 10 24, ठीक है। इसमें से 1 घटा दो तो हो जाएगा हमारा 10 23, मतलब 1023। अब ये संख्या इनमें से किससे डिवाइड है, चलो उनको गायब कर लेते हैं। 1 0 1 और 2 1 3, 3 3 6, ठीक है। तो 3 2 5 1 6, यानी ये 6 है, 6 किससे कट जाएगा, 3 से। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 3, ठीक है। बाकी 10 से तो डिवाइड है ही नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा, ये भी सम संख्या ऐसे। तो पूर्णतः विभाज्य किससे है, 3 से। तो 3 से ये कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कैसे करके देख लो एक बार। 3 से 3 3 9, ठीक है, बचा कि नहीं, 3 6 12 3 1 3, यानी 341 जो है वो इसका आंसर आएगा हल करने के बाद में, मतलब 3 से डिवाइड होने के बाद में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12 5/6 के हर में से कौन सी संख्या घटाई जाए, ठीक है। इसके हर में से, तो हर में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न, मतलब 1 बनाना है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। 6 तो लिखा ही है, अगर यहाँ पे 5 होता है तो 5 से डिवाइड हम कर सकते हैं, मतलब 5/5 होता तो कट जाता तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे कौन सी संख्या घटाई जाए, तो इसमें से अगर हम 1 घटा देंगे, ठीक है, 6 में से हम 1 घटा देंगे तो वो बन जाएगा 5/5, जिसको काट कर हम 1 ला सकते हैं। तो इसमें से क्या आंसर है हमारा, 1, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है 1/2 में कितने 1/8 होंगे। तो 1/2 में कितने बोल दिया, 1/8 होंगे। तो इसको पार्ट करना है 1/8 के टुकड़ों में, तो हम इसको हमेशा डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 1/8। तो कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई भाग का हम गुणा कर लेते हैं और इधर वाली संख्या के दर्जे पलट देंगे। तो 8/1 चक्कू 8, यानी 4, कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, इसको कैसे हल करेंगे, 4, ठीक है, प्लस में 12 16 में से 3 क्या 13, ठीक है। अब यहाँ पर 7 है, ठीक है, 7/8 और 5/8, इनको पहले हल करेंगे तो 7 5 12, ठीक है, 12/8। यही किस में माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस लगा है तो ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा बचा है 1/2 और 1/4, इसको हल कर लेते हैं पहले। 1/2 और 1/4 ये दोनों प्लस में है, ठीक है। तो इसको हल कर लो, 4 3 12 और 4 दूनी 8, प्लस का 1/2 और कितना है, प्लस का 1/4, तो 13 माइनस का 3/2 और 1, तो ये माइनस का है वो प्लस का है, ठीक है। तो 3 में से 1 गया, 2/2 प्लस 1/4, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, बचा कितना, 13 माइनस 1 प्लस 1/4, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, 13 में से 1 गया, कितना बचा, 12 से ही 1/4 इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, जहाँ पर का लाया तो का को हम पहले हल करेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लाई ब्रैकेट को हम पहले हल करेंगे। तो इतना हल करने के बाद में आते हैं तो दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको हम गुणा कर लेंगे। 48 भाग का निशान लगाए तो बटे में लिख लेंगे, 12 दूनी 24, फिर प्लस लगाए, प्लस लगा दो, यहाँ पे है 17 दूनी 34 में 3 जोड़ दो, ठीक है, तो 37, ठीक है। 24 दूना 48, 2 + 37 = 39, 39 आंसर। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तीसरा वाला। जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न लिखा हो तो हम उसमें क्या करेंगे, पहली संख्या सबसे ऊपर रखेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे हम इसको, जितनी बार 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसको हम अपान में रखेंगे, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छम 12, तो 1/16 इसका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, इसको भी ऐसे हल कर लेंगे यहाँ तक,
5 से चौथा 5 ऊपर रहेगा, भाग करेंगे तो ये दोनों संख्या नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तो 5 25 प्लस ये भी ऐसे हो जाएगा 5 ऊपर और ये भाग वाली है वो नीचे गुणा में, यानी 5 गुणे 5 तो 25, 5 25 25 1/5 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा 2/5। ध्यान से समझिएगा, जो भाग में संख्या होती है हम उसको क्या करेंगे 2 फिर भाग गुणा 1/2 ऐसे कर लेंगे, ठीक है, फिर गुणा 1/2, तो यही क्रम आगे चलता चला जाएगा, ठीक है, जितनी बार भी होगा। और इसमें क्या था, पहले 5 ऐसे लिख लेंगे 1/5 फिर गुणा 1/5, तो इस तरीके से इसमें आएगा 5 25 नीचे आ जाएगा 1 ऊपर और ये 5 गुणा में, ठीक है। तो 5 1 ना 5 25 इस तरीके से आएगा 1/5, ठीक है, जो कि यहाँ पर आया है और वही ऐसे आएगा आगे। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कैसे होगा, यहाँ पर 8 है, 8 2 की घात 3 8 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे भाग लगाए, भाग ऐसे ही लगा रहे हैं 2 भी, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे 16, 2 की घात 4 16 होता है, ठीक है। फिर 2 की घात 5 32 होता है। ये 16 का स्क्वायर करोगे तो 256, यानी 256 अंडर रूट में करोगे तो 16 गुणे 16, 16 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हो जाएगा तो 16 आंसर आ जाए, ठीक है। तो इसका 16 आ गया 256 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 16 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में 2 का क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमने घातों को तोड़ लिया, करेंगे क्या, 2 की घात 3 है तो 2 की घात 3 8 हो गया, घात 12 थी 12 भी हमने लगा ली, ठीक है। उसके बाद 2 की घात 4 16 होता है, 2 की घात 4 लिख लिया, फिर उसके ऊपर घात 2 लगा ली, पहले ही था का। अब यहाँ पे का मतलब होता है गुणा, ठीक है, का मतलब होता है गुणा। तो पहले हम इनको हल कर लेंगे फिर बाद में इसको हल करेंगे आगे, ठीक है। गुणा 16, 16 क्या होगा, 16 किसकी घात होगी बताओ, 16 किसकी घात है 2 की घात 4, ठीक है। तो इसको हम अभी देख लेंगे, यहाँ पर 2 की घात 5 32 हुआ और इसके ऊपर 3 थे, ठीक है। चलो देखते हैं आगे कैसे होगा। एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर फिलहाल, इसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब 12 तियाँ 36, 2 की घात 36 भाग लगा, 5 तियाँ 15 और 4 दूनी 8, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो कैसे हम इसको करेंगे थोड़ा देख लेते हैं। 5 तियाँ 15 और 4 दूनी 8 जोड़ लो 23 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 की घात 23 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा, गुणे 2 की घात 4, ठीक है, बराबर 2 की घात क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं, तो इन प्रश्नों को प्रॉपर और ठीक समझने के लिए नोट भी करते रहिएगा, साथ में 24 आवर्स में एक बार रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इनको रिवीजन भी करते रहिएगा। अभी फ़िलहाल मैं इन प्रश्नों को शुरुआती बेस से उठा रहा हूँ, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे भी बढ़ेगा और प्रश्न भी थोड़े कठिन आएंगे, ठीक है, तो वो आप देखते रहिएगा। अगर पहले भाग दे दोगे तो गलत हो जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले का को हल करना है। कैसे हल करोगे, तो देख लो 36 और 4, का मतलब गुणा, ठीक है, यहाँ से हटाओ और इसको तुरंत हल करना है, 4 ने 36, ठीक है। अब क्या करना है, 9 से 108 को भाग दे दो, 9 से 108 को भाग दे तो 12 ने 108 होता था, 12 बच गया। यहाँ पे प्लस 2/5 है, लिख लो, गुणे 4 तियाँ 12 और 13/4, ठीक है। 4 तियाँ इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, इसकी गुणा कर लोगे, 4 तियाँ 12 और जो ए ऊपर वाली संख्या जोड़ दी जाती है तो 13/4 हो गया, ठीक है। करो क्या, अब यहाँ तक गुणा है, इसको हल कर लो, 2 1 2 2 4, ठीक है, 2 1 2 2 2 4, बचा कितना 12 प्लस 1/5 गुणे 13/2, तो 13 1 13 5 2 10, 13/10, ठीक है। इसको कैसे हल करोगे, 12 प्लस 13/10 भाग दोगे तो कितना बच जाएगा 1.3, भाग देने पर 1.3, तो क्या आ जाएगा 12 में 1 जोड़ दो, पॉइंट लगा लो, जोड़ना सीख लो, 1.3 ऐसे रखो, यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है, मतलब कुछ नहीं है तो वो शो करेंगे, 3 यहाँ से दाई लोगे, ठीक है, माइनस करोगे तो दाई लोगे, यहाँ पे प्लस करना है, जोड़ना है तो 3 ऐसे लिख लो, पॉइंट लगा लो, 2 1 3 और 1, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 13.3, ठीक है, 13.3।
जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 35 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। जब 35 विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, और विषम संख्याएं दे रखी हों, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 35 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर याद कर लो, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1225, मतलब 1225, ठीक है। जिसको नहीं आता है वो 35 की गुणा करके भी लिख सकता है, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। 100 और 300 क्यों लिखा है, देख लो यहाँ पर। 100 और 300 के मध्य ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित। तो 100 7 से कटता नहीं, 300 7 से कटना नहीं, तो 100 से 7 से कटेगी संख्या 105, ठीक है। फिर इसमें 7 और जोड़ दो, कितना हो गया 112। फिर इसमें 7 और जोड़ दो 119। तो ये संख्या 7 से कट जाएंगी, ठीक है। 7 एकम 7 और 7 4 11 और 7 7 49। तो इस तरीके से संख्या 7 से कट जाएंगी। 300 तो कटता नहीं है, तो ऐसे डेडिस करके हम चले आएंगे। 300 200 के करीब में, मतलब 292 91 93 94 96 में कौन सी संख्या है जो 7 से कट रही है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। 294 को देखते हैं, क्या 7 से कट जाएगी। 294 7 21 7 चौक 28 7 दूनी 14, ठीक है, कट जाएगी। इसके बाद में 7 4 11 वो 301 हो जाएगी, नहीं कटेगी। तो हम यहाँ तक ये श्रेणी ले लेंगे और इसमें करना क्या है, जो अंतिम संख्या है और जो पहली संख्या है, अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटा दो, ठीक है। उसके बटे में इसमें अंतर सभी में 7 7 का चल रहा था, ठीक है। किसका चल रहा था, 7 7 का अंतर। तो जो यहाँ पर संख्या होगी, या फिर इसका जो सर्वांतर होता है, 112 में से 5 गया 7 गया, ठीक है। तो वो हम नीचे रखेंगे और जितना हल होगा उसके बाद में इसमें कितना आ जाएगा 189, ठीक है। 189 बटे 7 प्लस 1, 7 दूनी 14 और 7 7 49, 27 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 28। तो इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, एक कक्षा में छात्र हैं 54, मतलब टोटल विद्यार्थी 54, और छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी है। तो छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। छात्राओं की संख्या जो है वो छात्रों की 4/5 गुनी है, ठीक है। अब छात्र की तो पता नहीं, तो हम छात्र की संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे, छात्र की संख्या हो जाएगी, छात्रों की संख्या कितनी होगी x, ठीक है। x छात्र हैं और छात्राएँ कितनी हैं, वो हैं छात्रों की 4/5, ठीक है। तो हमने क्या किया, छात्राओं की संख्या निकालने के लिए हम इसका गुना कर दें। तो छात्राएं कितनी हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख लें छात्र बराबर हैं x, तो छात्राएं हो जाएंगी कितनी गुनी 4/5, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो वो हो जाएंगे टोटल विद्यार्थी, जो दे रखे हैं 54, ठीक है। तो इनको जोड़ लो, कैसे हल करोगे, x प्लस 4/5 x इक्वल टू 54। तो 5 1 5 4 9 x बटे 5 इक्वल टू 54, 9 छाक 54, x बराबर 6 पंचे 30। तो 30 छात्र हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, उसे देख लेते हैं। एक खंबे का 1/3 भाग, ठीक है, कीचड़ में। तो कीचड़ में कितना भाग है, 1/3 भाग, 2/5 भाग पानी में, 2/5 भाग पानी में, तथा 10 मीटर पानी के ऊपर, ठीक है। तो देख लेते हैं, खंबा है, इतना भाग पानी में और जो इतना भाग है वो कीचड़ में। शेष है ऊपर और शेष कितना है 10 मीटर, मतलब 10 मीटर, ठीक है। तो पानी में कितना है 2/5, कीचड़ में कितना 1/3। तो टोटल कीचड़ और पानी में कितना भाग है वो निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो 1/3 प्लस 2/5 कितना हो जाएगा 15, 5 1 5 और 3 नीचे 11/15, 11/15 भाग पानी और कीचड़ में है। तो शेष कितना बचा, एक में से घटा दो, पूरा एक हिस्सा है तो एक में से 11/15 घटा देंगे, बचेगा
जो अभी हम प्रश्न पढ़ रहे थे, शेष भाग खंबे वाला कितना बचेगा, यानी कि जो खंबा है, ठीक है, उसका कुछ भाग पानी और कीचड़ में है। तो अभी टोटल हमने क्या निकाल लिया है, शेष कितना बचा है, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बचेगा, उसमें से 11 घटा देंगे, ठीक है, अपान में 15 जितना है 15 बटे में जो है वही रहेगा। तो ये करेंगे, शेष हमारा भाग कितना आ गया, 4/15, ठीक है। अब क्या है, टोटल हमने x मान लिया, ठीक है, टोटल x मान लिया है, और जो हमारा बचा हुआ हिस्सा है वो आया है 4/15, ठीक है। तो बचा हुआ हिस्सा 4/15 है, और शेष दे भी रखा है, शेष 4/15वां भाग, यानी वो कितना है 10 मीटर, ठीक है। तो 4/15वां भाग कितना है 10 मीटर। तो कुल कितना x, मतलब टोटल हमने लंबाई x मान ली है, तो टोटल कितना बन जाएगा, x की वैल्यू निकाल लो, 10 × 15 ऊपर 4 नीचे आ जाएगा, दर्जे पलट जाएंगे, ठीक है। 2 2 जा 4, 5 जा 75/2, 75 का आधा कर दोगे तो 37.5 मीटर, एक कुल इसकी लंबाई आ गई, ठीक है। तो खंबे की कुल लंबाई कितनी आ गई है, 37.5 मीटर, ठीक है। ये हमारे खंबे की कुल लंबाई है, ठीक है। समझ में आया। प्रॉपर इसी तरीके से क्वेश्चन कीजिएगा और इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करिएगा। अभी हम जो प्रैक्टिस करवाएंगे दोबारा, तो अभी सारे प्रश्नों को लेकर एक बार फिर से प्रैक्टिस करवा देंगे जब कभी करवाएंगे। फिलहाल अभी कॉन्सेप्ट समझ, फिलहाल अभी यहीं तक, और मिलते हैं अगले वीडियो में।